एज सुन एज एसिड डैश विद बेस सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, जैसे ही एसिड और बेस रिएक्ट करता है सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। सर ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ को मैं एक्सप्रेस करते तो उसका फर्स्ट क्लॉज भी प्रेजेंट में होता है, सेकंड क्लॉज में प्रेजेंट में होता है। तो सर इसका फर्स्ट क्लॉज तो प्रेजेंट में है, सेकंड क्लॉज इसका प्रेजेंट में है, बिल्कुल है, तो फर्स्ट क्लॉज भी प्रेजेंट में होना चाहिए। सर प्रेजेंट के लिए क्या आएगा, एज सुन एज एसिड, सिंगुलर नाउन है ना, तो रिएक्ट नहीं आ सकता, रिएक्ट्स आएगा। प्रेजेंट टेंस है ना, तो रिएक्ट्स आ सकता है, रिएक्ट नहीं आएगा, एस वाला आएगा। रिएक्टेड नहीं होगा, रिएक्टिंग नहीं होगा। रिएक्टिंग तो सूरत होता ना कि जब हमारे इससे पहले कोई वर्ब होता, कोई हेल्पिंग वर्ब होता, इज होता, एम होता, आर होता, वॉज होता, वर होता, तो हम रिएक्टिंग लिखते। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो भाई ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। सर सेंटेंस में लिखा हुआ है गेट डैश द बस, get dash the bus, sir get in the bus, get on the bus, get above the bus, get between the bus। तो सर ऑप्शन सी जो है और डी जो है ये तो बिल्कुल ही फारिग ऑप्शन है, बिल्कुल ही बेकार गलत ऑप्शन है, बचा ए और बी। तो लिखा हुआ है गेट इन द बस और गेट ऑन द बस। सर गेट ऑन की मीनिंग होते हैं सवार हो जाना, ठीक है, किसी सवारी में जाकर बैठना, सेंस ही आता है। तो सर गेट ऑन होगा, गेट इन नहीं होगा। गेट इन दाखिल होने को कहते हैं, बस में जाकर हम बैठ जाते हैं, बस में दाखिल नहीं होते, कमरे में दाखिल होते हैं, कमरे में दाखिल होते हैं, ठीक है, मगर बस में जाकर हम बैठते हैं, सेंस ये लिया जाता है। तो गेट ऑन होना चाहिए, हम बस में सवार होते हैं, ये भी कहा जाए कि बस में सवार होते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सर सेंटेंस में दो ब्लैंक्स हैं, वंस अगेन, तो हमें क्या करना है भाई, दोनों ब्लैंक्स को फिल करना है, मगर उसके लिए पहली ब्लैंक के लिए पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। जब तक कभी भी डबल ब्लैंक सेंटेंस आए ना, तो भाई मेरी आप लोगों को एक एडवाइस है, क्या करना कि आप सिंपल एक काम करना कि डबल ब्लैंक सेंटेंस में जो फर्स्ट ब्लैंक को फिलअप करने वाला काम होता है ना, पहले वो देखना। इससे क्या होता है, ऑप्शन ना फिल्टर हो जाते हैं। 5 ऑप्शन दिए गए हैं तो 2 ऑप्शन ही ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट ब्लैंक में आने वाला लफ्ज सही है, तो अब सेकंड ब्लैंक को फिल करने के लिए भी 2 ही ऑप्शन जो सिलेक्टेड हैं वो देखेंगे, सारे ऑप्शन दोबारा से नहीं देखेंगे बैठ के, तो एक आसान सा रास्ता बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इट डैश दैट इज म्यूजिक डैश थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इट थिंक्स, इट वाज थॉट, इट विल थॉट, नहीं सर ये ऑप्शन सी तो ग्रामेटिकली गलत है, इट वाज थॉट। अच्छा सर ऑप्शन बी सही लग रहा है और डी दोनों सेम है, तो मसला नहीं है, दोनों ही सही हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इट थिंक्स, इट थिंक्स, इट थिंक्स, नहीं 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 नहीं, ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। सर इट के जरिए से आप किसे रेफर कर रहे हैं, सोचने वाले को, तो यकीनन कोई इंसान होगा, तो उसके लिए तो इट नहीं आता ना, उसके लिए तो इट नहीं आता, तो भाई फिर इट थिंक्स नहीं हो सकता। अब सवाल ये सर बी होगा या डी होगा, अब फैसला कहां आ जाएगा, सेकंड ब्लैंक पर आ जाएगा। सेकंड ब्लैंक भी क्या है, विल इन्फ्लुएंस, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस्ड, यानी उसने सोचा कि उसका म्यूजिक जो वो लाखों लोगों को मुतासर करेगा, लाखों लोगों को मुतासर कर सकेगा, उसने ऐसा सोचा, सही है ना। तो पास्ट का टेंस आना चाहिए या फिर फ्यूचर का टेंस आना चाहिए। मुतासर करेगा, उसने ऐसा सोचा था कि मुतासर करेगा, सर फ्यूचर का सेंस आना चाहिए, पास्ट का तो फिर नहीं आएगा, पास्ट का तो नहीं आएगा भाई, ठीक है। फ्यूचर का सेंस है तो फिर क्या होना चाहिए था, विल इन्फ्लुएंस, सही है जनाब। वॉज थॉट, सही है जनाब, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। सेंटेंस, कंसिडरिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट्स, सिगरेट के नुकसान को मद्देनजर रखते हुए वन शुड डैश फ्रॉम स्मोकिंग, तो फिर हर बंदे को जो भी स्मोकिंग करते हैं उसको क्या करना चाहिए, स्मोकिंग से दूर हो जाना चाहिए, स्मोकिंग से बचना चाहिए, सेंस ये। तो सर रिफ्रेन, सीज, स्टॉप, अनविलिंग, अनविलिंग तो नहीं है, अनविलिंग तो नहीं है सर, स्टॉप रुक जाना। कंसिडरिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट्स वन शुड स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग, स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग, नो। ऑप्शन बी सीज, सीज का मतलब होता है किसी चीज को अपनी तहवील में ले लेना, अपने पास कर लेना, ये भी नहीं होगा सर। रिफ्रेन, यस, रिफ्रेन फ्रॉम बचना, ठीक है, बचना, किसी चीज से खुद को रोकना, सेंस ये आता है, तो भाई रिफ्रेन ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आफ्टर डूइंग ऑल हर चोर्स, अपने सारे काम करने के बाद, सारा फेल्ट डैश टायर्ड, सारा फेल्ट डैश टायर्ड। अब पूरे दिन का बंदा काम करेगा, उसके बाद क्या होगा, शदीद थक जाएगा, बहुत ज्यादा थक जाएगा, सेंस यही है। अच्छा तो फिर ऑप्शन देखते हैं, रेयरली, गालिबन वो थक गई, नहीं गालिबन नहीं ना, ऑब्वियस बात है, पूरे दिन का काम के तो बंदा थकेगा, तो रेयरली तो नहीं होगा। सरप्राइजिंगली, हैरत की भी बात नहीं है, आप भी अपने घर का पूरे दिन का काम करेंगे तो थक जाएंगे, हैरत की कोई बात नहीं है सर। ऑप्शन सी एक्सट्रीमली टायर्ड, यस, ये एडवर्ब यहां पर सूटेबल है, एक्सट्रीमली टायर्ड मीनिंग दे रहा है, सही सर। रिलक्टेंटली टायर्ड नहीं,
इट मेक्स नो सेंस ना। रिलक्टेंटली का तो मतलब होता है लाताल्लुक होते हुए, तो लाताल्लुक क्यों होंगे भाई, पूरा दिन काम किया है तो थकन भी तो उसी को होगी ना जिसने काम किया, तो रिलक्टेंट होने वाला कोई सेंस नहीं है भाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज लेस एक्सपेंसिव टू बिल्ड मशीन पार्ट्स, ये सस्ता होता है क्या मशीन पार्ट्स ज्यादा क्वांटिटी में बनवा लें, मशीन के जो टुकड़े हैं, हिस्से हैं, उसके पार्ट्स हैं, वो ज्यादा क्वांटिटी में आप बनवा लें, ठीक है ना, ये ज्यादा सस्ता पड़ जाता है, कीमत कम पड़ती है। देन टू बिल्ड अ फ्यू एट अ टाइम, यानी कि एक वक्त में कम पार्ट बनवाएंगे वो ज्यादा महंगे पड़ेंगे, एक वक्त में ज्यादा पार्ट बनवाएंगे वो, एक वक्त में ज्यादा पार्ट्स बनवाएंगे तो क्या होगा, एक वक्त में ज्यादा पार्ट्स बनवाएंगे तो वो सस्ते पड़ जाएंगे, पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ऑप्शन में, मास आ क्वांटिटीज इन, इट इज लेस एक्सपेंसिव टू बिल्ड मशीन पार्ट्स, मास आ क्वांटिटी इन, नहीं नहीं नहीं, मशीन पार्ट्स क्वांटिटीज मास, क्या मतलब, इट मेक्स नो सेंस, मीनिंग ही नहीं बन रहा। इट इज लेस एक्सपेंसिव टू बिल्ड मशीन पार्ट्स masses in quantities, it is less expensive to build machine parts in mass quantities, in mass quantities, ये सही है, ऑप्शन डी सही है, यानी बड़ी मिकदार में बनवाने से क्या होता है कि कीमत कम पड़ती है, सही है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेंटेंस में कह रहे हैं द टाउन डिसाइडेड टू मेक द फेयर डैश ऑक्यूरेंस, टाउन ने फैसला किया है कि वो इस मेले का इनेकाद जो है वो सालाना बुनियाद पर करेगा, यानी कि मीनिंग इट विल टेक प्लेस ईयर एवरी ईयर, ये मेला हर साल होगा, सेंस ऐसा दे रहे हैं। तो सर ऑप्शन में बात करते हैं, द टाउन डिसाइड टू मेक द फेयर डैश ऑक्यूरेंस, एन अपार्टमेंट ऑक्यूरेंस, कॉमन ऑक्यूरेंस, वीकली ऑक्यूरेंस, एनुअल ऑक्यूरेंस, एनुअल ऑक्यूरेंस, सालाना, ठीक है जी। अच्छा आगे जाते हैं, सेंटेंस में लिखा है इन माई डैश यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, मेरा ख्याल है कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। आई इन माई डैश, मेरे ख्याल में, मेरी राय में, तो भाई ओपिनियन, बिलीव, जजमेंट, सेंस, सर सेंस क्या मतलब, कोई सेंस नहीं मिल रहा इधर। जजमेंट, इन माई जजमेंट, मैं फैसला करने वाला कौन होता हूँ भाई, कोई नहीं होता। बी इन माई बिलीव, मेरा ईमान है, किस बात का ईमान, नहीं ना, आप तो कह रहे हैं सामने वाले को सजेस्ट कर रहे हैं, राय का इजहार करने कि मुझे लगता है कि तुम्हें ना माफ़ी मांगनी चाहिए उससे, सही ना, कोई गलती हो गई तुमसे तो माफ़ी मांगनी चाहिए, तो भाई ऑप्शन ए जो है वो 110% सही है। इन माई ओपिनियन यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, ऑप्शन ए इज डन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वी कैंट डू दिस जॉब, हम ये जॉब नहीं कर सकते हैं, डैश एवरीवन कोऑपरेट्स, जब तक हर कोई हमारे साथ ताउन ना करे। वी कैंट डू दिस जॉब डैश एवरीवन कोऑपरेट्स, जब तक हर कोई हमारे साथ ताउन ना करे तो हम इस जॉब को नहीं कर सकते, इस काम को हम पूरा नहीं कर सकते। वी कैन डू दिस जॉब अनलेस एवरीवन कोऑपरेट्स, हाउएवर एवरीवन कोऑपरेट्स, ऑल्दो एवरीवन कोऑपरेट्स, सिंस एवरीवन कोऑपरेट्स, नो, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट।